एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 10th के अंतर्गत 817 HJ, इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पार्ट ए आपका MCQ बेस्ड है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके आधार पर 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आपको आंसर मेंशन करने हैं। तो आइए आंसर बताता हूं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो इसमें हैंगिंग था, आपने देखा होगा, फांसी पर लटका देते थे। आइए मैं शो कर देता हूँ आपको, साथ ही साथ ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि इन ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वर वेरी क्रूअल, यानी छोटे छोटे अपराध के लिए वे क्या कर देते थे, फांसी पर लटका देते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो शेरिफ्स, ये वर्ड आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। तो क्यों भाग गया था वो, तो टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। आगे है आपका, आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन टेम्पल। तो साथियों एन आएगा, एन ओल्ड मैन। स्कोर आप ज़रूर बताएंगे कैसा रहा आप लोगों का। अगर अपना भी आप क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं और बिल्कुल सटीक आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अनलेस ही बेक्स माई पार्डन आई नॉट एक्यूज हिम। तो क्या कहेंगे, अनलेस वाला आपका प्रेजेंट में जाएगा, दूसरा आपका किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। आपको बताया गया है कंडीशनल सेंटेंस में रीअरेंज करना है ये आपको। तो ये देखिए सब्जेक्ट से कौन कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, ये दोनों आपके हट जाएंगे। अब देखिएगा, जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए, आई गॉट एंग्री, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे आपसे कह रहा है, ही प्रिवेंटेड मी। तो साथियों प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन रहेगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यहाँ आपको मिस स्पेल्ड बताना है। तो हुमर, शेयर, लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत है, ये देख सकते हैं, LANGUAGE होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आइए आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, आंसर बताना है। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोर्ग सिचुएटेड, कहाँ था साथियों, तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कोडागु, या फिर आप कह सकते हैं कर्नाटका। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। बताएंगे आप स्कोर कैसा चल रहा है आपका। द बेस्ट सीजन टू विजिट कोर्ग इज, विजिट करने के लिए कुर्ग में सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं सितंबर से, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें, सितंबर दिया है ना, सितंबर टू मार्च, बिल्कुल यही आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद आगे कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, किस चीज़ की उसे आवश्यकता थी। तो ये कह रहा है अ गुड शावर ऑफ रेन, या ब्राइट सन शाइन, या अ गुड क्रॉप, या फिर क्लाउडी वेदर। यानी किस चीज़ की आवश्यकता थी लेंचो को, तो अ गुड शावर ऑफ रेन। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन था तो बताइएगा, नेल्सन मंडेला थे, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर, क्या पहना करते थे, तो आपने देखा होगा कबई बोल। तो ये पहनने की बात कर रहा है तो बोल की कोई बात नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव हट जाएगा। कबई लॉन्ग क्लॉक, तो इसका भी बात नहीं है, कबई आपने देखा था वो पहनते थे, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद ये पोयम है, यहाँ कह रहा है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम द बॉल पोएम। बॉल पोयम का कौन पोइट है, ये आप बताएंगे मुझे, तो कौन थे बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन, यानी कि पजेशंस का मतलब क्या होता है, लव होता है या मटेरियल थिंग्स होता है। तो मटेरियल थिंग्स होता है पजेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये दिया भी है। ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, तो साथियों मटेरियल थिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, लुस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद हु वॉज मिस्टर हैरियार्ट, डॉक्टर हैरियार्ट कौन थे, तो डॉक्टर थे, ये आप जानते हैं, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। हु डज आई प्रेफर टू इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, आई किसे प्रेफर कर रहा है या रेफर कर रहा है, तो साथियों ये हरी सिंह के लिए आया हुआ है।
हु कैम टू मीट ऑसवाल्ड इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, कौन मिलने के लिए आया था तो बताइएगा। और फाउलर आया था। मैक्स तो उससे जीलस ही करता था, वो एक और सीक्रेट एजेंट था। हाउ मैनी वर्गर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वर्गलर्स कितने थे ये तो मुझे याद नहीं है, आप लोग बताएंगे। हु कम्फोर्टेड भोली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कौन ने कंफर्ट किया था तो उसकी टीचर थी, ये आप जानते हैं। ये 20 MCQs रहे, क्या स्कोर रहा आप बताएंगे। इसके बाद ये आपका अनसीन पैसेज है, इसके आधार पर आपको आंसर मेंशन करने हैं। तो आई होप अच्छे से आपने बनाए होंगे ये, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आपको लिखना है फुल फी कंसेशन के लिए, पॉवर्टी शो करते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है ये, ठीक है, आसानी से लिखे होंगे आप। उसके बाद यहाँ आपको ऐसे या आप कह सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है, और ये दी है आपको 80 से 100 वर्ड्स में, ठीक है। या फिर ये आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है, यहाँ आपको रीराइट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप लिख देंगे अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दिस वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आई नो हिम, तो ये तो बहुत इजी दे दिया है। ही, ठीक है, इज नॉन, ही इज नॉन। अब नो के साथ टू लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं, ठीक है। टू मी वेरी वेल, जो भी लिखा है वेल, ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है इस क्वेश्चन पर। पंचुएट करना है तो एच कैपिटल हो जाएगी आपकी, ठीक है। सैड हो जाएगा आपका। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा बिल में। उसके बाद आप पूरा लिखते चले जाएंगे, ये जो आई है वो कैपिटल हो जाएगा आपका। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। ये आपसे पूछा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, किस क्वालिटी ने किया था, उसकी उदारता थी। और व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखियाबारी, क्या देखा था उसने, टी गार्डन्स देखे थे। और व्हाट इज अ सीगल, और व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप लिख सकते थे। व्हाट प्रॉम्प्टेड, किसने प्रॉम्प्टेड किया था एक डायरी रखने के लिए, कराया हुआ है। नेल्सन मंडेला का डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 लाइन की पोयम लिखनी है। ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट आप चुका है आपका फायर एंड आइस पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, क्यों आया था। और व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसेम्बर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पेपर है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को हुई नहीं होंगी। कमेंट करके बताएं कैसा स्कोर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।